चमक उठी सन 57 में वो शमशेर पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता की पंक्तियों के साथ हम कक्षा 9 में आज नई इकाई जिसका नाम है स्वराज्य की नींव शुरू करेंगे। तो इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले के मिरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी जो एक उपन्यास है, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है ये, नव प्रभात, डॉक्टर ये नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र हैं, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त हैं तथा भाषा सहज एवं सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम एवं नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। अब हम इस एकांकी के पात्र का परिचय प्राप्त करेंगे। लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी हैं, उसके बाद रघुनाथ राव जो झांसी की सेना के बड़े योद्धे हैं, तात्या सेनानायक हैं, और मुंदर और जूही जो है वो लक्ष्मीबाई की सहेलियां हैं, जिसमें एक जूही सेनापति तात्या को प्रेम करती है और मुंदर रघुनाथ राव को चाहती है। अब हम इस पाठ का सार प्राप्त करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ये देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनापतियों के हाथ से निकल गए हैं।
केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में है। झांसी का जो किला है रानी लक्ष्मीबाई किसी कीमत पर अंग्रेज़ों के हाथ में जाने देना नहीं चाहती और उस झांसी को वो अंग्रेज़ों के हाथ से बचाना चाहती हैं, वापस लेना चाहती हैं। और यही रानी की निराशा का मुख्य कारण है कि उनके जो बड़े बड़े योद्धा हैं, सेनापति हैं, वो सब अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के बजाय भोग विलास में डूबे हुए हैं। रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेना के ये बड़े बड़े योद्धे, जिसमें राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हैं। उनके पास शक्ति है, फिर भी वे दुर्बल हैं। तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारियां न कर वे ब्रह्म भोज में लगे हुए हैं। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी दो सहेलियां जो हैं रानी लक्ष्मीबाई की, जूही और मुंदर, तो उनकी बात करें तो जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की सखियां हैं। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी हैं, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज के लिए वो अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहना चाहती हैं। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती हैं। पेशवा की हार का अगर मुख्य कारण माना जाए तो रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देते हैं। सुनकर रानी कहती हैं, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती हैं। वह कहती है, जाओ तलवार संभालो। नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। रानी को लगता है कि ये उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो पाए। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज मिल सकता है। स्वराज प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, मतलब नींव तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर आदि स्वराज की नींव के पत्थर ही बनना चाहती है। स्वराज की नींव का अर्थ होता है जो नींव, यानी कोई भी इमारत हो तो इमारत की जो जड़ होती है उसमें जो पहला पत्थर रखा जाता है उसको नींव कहा जाता है। तो स्वराज प्राप्त करने का जो सबसे पहला प्रयत्न था वो रानी लक्ष्मीबाई का, जो अंग्रेज़ों के सामने खुली शमशेर के साथ निकल पड़ी थी। और इसीलिए इस पाठ का नाम है स्वराज्य की नींव। पाठ को पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।